रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस वीडियो में हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है, इसके बारे में देखेंगे। ये एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है मार्केट की ट्रेंड पहचानने के लिए, मार्केट कब ओवरबॉट है, मार्केट कब ओवरसोल्ड है। और ये वीडियो सिर्फ ये एक इंडिकेटर आपको ये सारा नॉलेज दे सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली आरएसआई क्यों यूज होता है। ये एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो 1978 में डेवलप हुआ था। ये मार्केट का बुलिश और बेरिश जोन और मोमेंटम आपको प्लॉट करता है। थियोरेटिकली स्पीकिंग 70% को ओवरबॉट बोलते हैं और 30% को ओवरसोल्ड बोलते हैं। लेकिन और इसका जो फॉर्मूला है ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये 2 स्टेप फॉर्मूला है, जो स्टेप 1 और ये स्टेप 2। अब आरएसआई में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस क्या है? डाइवर्जेंस कोई भी जो आपका अंडरलाइंग है, चाहे आप निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, कमोडिटी है, इसके साथ में जो टेक्निकल इंडिकेटर है उसके साथ में दोनों को मिला के ये डाइवर्जेंस की थियरी होती है। होता क्या है इस थियरी में, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और डाइवर्जेंस मतलब इंडिकेटर आपको हाई नहीं बना रहा है, लो बनाना शुरू कर दिया, तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंस। प्राइस ऊपर, इंडिकेटर नीचे, हो गया निगेटिव डाइवर्जेंस। प्राइस नीचे जा रहा है और इंडिकेटर ऊपर चलना शुरू हो गया, ये हो गया पॉजिटिव डाइवर्जेंस। क्या हम सिर्फ यही इंडिकेटर डाइवर्जेंस लेके ट्रेड कर सकते हैं? तो आंसर है नो। आप इसको इसके साथ में बाकी इंडिकेटर्स, बाकी ट्रेंडिंग पैटर्न्स, बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो भी आपको नॉलेज है उसको मिला दो तो आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारा आपके लिए बॉलिंजर बैंड का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। आप बॉलिंजर बैंड को इसके साथ में मिला दो, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ आरएसआई के बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी ये देखो, यहां पे आपके सामने पॉजिटिव डाइवर्जेंस बताया है, प्राइस नीचे जा रही है और इंडिकेटर्स जो है वो ऊपर जा रहा है। और ये डायग्राम में आपको निगेटिव डाइवर्जेंस बताया है। तो निगेटिव डाइवर्जेंस क्या है? आपका प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है और इंडिकेटर नीचे जा रहा है। सो ये है डाइवर्जेंस कंसेप्ट। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये डाइवर्जेंस कंसेप्ट अलोंग विद बॉलिंजर बैंड बहुत यूजफुल है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आरएसआई की 70 और 30 की लेवल इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम 4 लेवल लेते हैं, 80, 20, 60 और 40। और अब हम जोन डिफाइन करते हैं। 60 से 80 का जो जोन है उसमें मार्केट एकदम टॉप मोस्ट स्पीड में होता है और वो मार्केट का बुलिश जोन है। 40 से 20 में मार्केट बहुत नीचे का स्पीड में फास्ट इंटेंसिटी से नीचे आता है। और 20 से 40 में 40 से 60 में जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो पॉजिटिव, और 60 से 40 की तरफ आ रहा है निगेटिव। ये जो लेवल है 60 और 40, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब आप बोलोगे क्या एग्जैक्टली 60 लेना है, क्या 40? कई बार ये लेवल 60 का 70 हो जाता है, 40 का 45 हो जाता है, 40 का 30 हो जाता है, 60 की जगह थोड़ा 58 हो जाएगा। वो आपको दूसरे ट्रेंड देखते हुए आप उसका कंफर्मेशन ले सकते हो कि मैं कौन सा ये लूं, लेवल लूं। लेकिन मोटा मोटी बोलना है कि अगर मार्केट आपका 40 के नीचे बहुत समय ट्रेड करता है तो मार्केट की ट्रेंड रिवर्स हो गई है। अगर मार्केट 60 के ऊपर ट्रेड करता है तो मार्केट की ट्रेड रिवर्स हो गई है।
तो सबसे पहला फर्स्ट थिंग हमें जो जोन में देखना है वो है 80 और 40। कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट हो, आप देखोगे मार्केट 70 से 80 के बीच में जाने के बाद में 40 से 30 के बीच में सपोर्ट लेता है। तो ये हो गया बुलिश जोन। अब मार्केट जब नीचे आता है तब क्या भाई? तो अगर मार्केट 60 से 80 से 20 आ गया, फिर आप 60 गया, तो ये 60 से 20, 60 से 40, ये जब 60 आएगा, जब 20 को टच कर दे तो 60 आ जाए, तो आप समझ लो यहां से मार्केट में सेलिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन लिक्विडेट करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो पहले हम देखेंगे 80 और 40 के जोन के एग्जांपल्स। तो इसमें जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है टाटा स्टील। आप देखिए मार्केट ने 80 का जोन बनाया, फिर 80 का जोन बनाने के बाद में 40 के आसपास ही रहा। तो मार्केट का ट्रेंड अपना, और ये आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप ऊपर से नीचे कोई भी ट्रेंड लाइन खींच ले, जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया आप बाय कर लीजिए। लेकिन 40 की लेवल आते ही आप ये समझ जाइए, अगर ये 80 से नीचे आ रहा है तो आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाई करने की। तो यहां पे हम लोग टाटा स्टील के एग्जांपल्स देख रहे हैं। यहां पे हम देखिए बिल्कुल जैसा बताया गया वैसा सेटअप है। 360 से टाटा स्टील 920 अपने लाइफ में जब गया था तो यही सेटअप बना के गया था। ये रिटर्न है 155% का रिटर्न। जब आप दूसरा एग्जांपल देखोगे तो इसमें आप देखोगे जुबिलेंट फूड। आप देखो 80 बनाया और बहुत समय तक 40 के आसपास रहा, और जब भी मार्केट कभी भी बेयरिश ट्रेड में गया ही नहीं, 40 के नीचे तो आरएसआई गया ही नहीं। 40 के आसपास से आप देखो ये 400 पॉइंट का रिटर्न दिया है। रिटर्न परफेक्टली कैलकुलेट करें तो 46% का होता है। तो इस तरह से देखते हैं 80 और 40 का जोन। अब आप देखो आपका भारतीय एयरटेल ऊपर में 80 गया, फिर कंसोलिडेशन होते हुए 40 आया, फिर आप देखोगे 160 से 560 तक ऊपर गया है। दैट इज रिटर्न ऑफ मोर देन 10। सो यहां पे हमने 290 से आपको जो बॉटम है वहां से रिटर्न बताया है, तो ये जो रिटर्न है ये 93% है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, अगर आप ये जोन में बाय करते हो तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो बहुत एक्सपोनेंशियल मिलता है, और ये सबसे सही जोन होता है एक मार्केट को ट्रेंड पकड़ने का। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप कभी भी पोजिशनल इन्वेस्टमेंट में गलती नहीं करोगे। अगला एग्जांपल आप देखो, बहुत बढ़िया एग्जांपल है विप्रो का। मार्केट पहले 80 की तरफ गया, फिर 40 की तरफ आया, 188 से 224, जब लगभग रिटर्न होता है 20% के आसपास का। और आप देखो कितना आसान है ये निकालना। ट्रेंड पकड़ लो, 80 की लेवल देख लो, और कृपया करके उसके बाद में 40 के आसपास बाय करो। जब आप इस तरह से काम करोगे तो आप देखोगे कि आपको रिटर्न बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अगला एग्जांपल हम सिप्ला का देखते हैं। वही 80 टच किया, फिर 40 टच किया, फिर 360 टच किया, 273 to 360, रफली द रिटर्न ऑफ 31% ओनली बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा, चलो ये तो हो गया जब मार्केट बुलिश है तब के लिए। अब मार्केट तो है, मार्केट का नेचर है, कभी रहना बुल, कभी रहना बेयर, कभी है मार्केट तेजी में, कभी है मार्केट मंदी में। तो असली मंदी कब पकड़ी जाती है? असली मंदी का जोन होता है 60 से 20 का। जब भी मार्केट 80 से कभी भी 40 की लेवल तोड़ दे, 30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 20 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसके बाद में 60 और 70 पे रेजिस्टेंस ले रहा है, आप समझ जाओ कि आपको एक बहुत अच्छी मंदी की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। अब आप देखो इसमें विप्रो, पहले तो ये ऊपर से आया नीचे, फिर ये जब आप देखो 30 के आसपास गया तो 60 के ऊपर जा ही नहीं रहा था। फिर जैसे ही उसने 60 के नीचे आया तो आप देखो कि मार्केट में सबसे बड़ी मंदी 260 की 160 की आई। तो ऊपर में आप देखोगे पहले 80 की लेवल थी, फिर 20 की लेवल टच किया, फिर 20 से 60 की लेवल टच किया। तो जैसे ही ये कॉम्बिनेशन मिलता है 80 से 20 और फिर 60, आप समझ जाओ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। या तो अपनी पोजीशन को लिक्विडेट कर दो या आप फ्रेश शॉट बना लो। तो ये बहुत बढ़िया और सिंपल तरीका है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करो आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है पोजिशनल इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में।
इसका मतलब ये नहीं है ये कंसेप्ट इंट्राडे में नहीं काम करता, 100% ये कंसेप्ट हर जगह काम करता है, 5 मिनट से लेके ये। मैं आपको 10 डेली और वीकली के एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग काफी आसान हो जाती है। टाटा स्टील देखिए, पहले 60 गया, फिर 20 गया, फिर 20 से वापस 60 के जोन में गया, वो अराउंड वहां से ट्रेंड लाइन निकालो तो अराउंड 565 के आसपास आपको ट्रेड मिलता है, 565 से 320 आया। सेटअप यही है, सेटअप यही है। तो इस तरह से आप जोन देखते हो। भारतीय एयरटेल देखिए, पहले 60 से 20, 20 से फिर वापस 60, 60 से फिर 320 से 260। फिर आप टाटा मोटर्स देखिए, पहले 60 गया, फिर 20 के जोन में बहुत देर गया, फिर एक थोड़ा सा फ्लिक आया जो आया 60 के लेवल पे, और वहां से आप देखो टाटा मोटर टाई फिक्स हो गया। सो बहुत सिंपल कंसेप्ट है और बहुत इफेक्टिव कंसेप्ट है। अब बजाज ऑटो आप देखो, आप पहले 60-80 का लेवल था, 80 से 20 गया, 20 से फिर 60 गया, 60 के आसपास आप देखो यहां पे रेजिस्टेंस आया, लगभग 400 पॉइंट का मूव आया है। सो ये बहुत इफेक्टिव कंसेप्ट है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया करके नीचे दिए गए आइकन पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल नीचे मनीमेंट के नाम से हमारा चैनल है, नीचे आपका रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पे क्लिक कीजिए, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब हो जाएंगे और आपको हम ऐसे रोज कुछ न कुछ नया शेयर मार्केट के बारे में, फंडामेंटल, टेक्निकल, इसके बारे में, ऑप्शंस, इसके बारे में आपको कुछ न कुछ अपडेट्स मिलेंगे। और इतना पक्का बोलता हूं कि मेरा कोई भी वीडियो आप सुनोगे कुछ न कुछ आपको नॉलेज मिलेगा, और वो भी फाइन ट्यून नॉलेज जो मेरा 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है उसका। तो जो भी हम बात बताते हैं पूरी बारीकी से बताते हैं ताकि आपको ट्रेडिंग में उसका मुनाफा हो। तो इस तरह से प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, जो आपको नीचे दिया गया दिख रहा है। अब हम आते हैं भैया ये आरएसआई में ट्रेंड चेंज कैसे होती है। भैया मार्केट ऊपर जा रहा है, 80 की लेवल बनाया जा रहा है, 80 से हमने बताया 40 की लेवल है, तो जैसे ही 40 की लेवल ब्रेक कर दी तो आप समझ जाओ भैया कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, तब कुछ नहीं करना है। और अगर 40 से ब्रेक करने के बाद में 30-20 इसके आसपास अगर घूमता रहा तो आप समझ जाओ कि ये ट्रेन तो पक्की खराब होगी। लेकिन इसकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी तब भी नहीं मिलती, ये तो भैया चलती गाड़ी है, गिरते जा रही है, तो आपकी हिम्मत नहीं होगी लेने की। लेकिन इसके बाद में आपको मालूम है नीचे का लेवल अगर मार्केट का है वो है 60 से 20, तो जब भी 60 से 70 के बीच में मार्केट आता है वो बहुत बढ़िया एरिया होती है जहां पे आप आपका शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो या लॉन्ग लिक्विडेट कर सकते हो। देखो मैं टाटा स्टील का फिर से एग्जांपल लिया और यहां पे देखो बहुत बेहतरीन से 80 से पहले कितना आया, 20 आया, 40 तोड़ा, तो 40 तोड़ा समझ जाओ कि कुछ तो भी गड़बड़ है। फिर 20 आया, लेकिन सपोज करो आप इसमें पार्ट नहीं ले पाए रैली, तो रैली में कब पार्ट ले, तो इसके बाद में जब भी आपका ये 60 के आसपास जाता है, 60 से 70 के आसपास, उसके बाद में जब ट्रेंड टूटती है तो आप समझ जाओ मार्केट वीकनिंग हो गया है। अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिली, फिर सेकंड पार्ट में वापस 60 के आसपास गया, ऊपर नहीं गया 80 की तरफ, तो समझ जाओ वीकनेस अभी भी बाकी है, और फिर आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली वो उसमें आप शॉर्ट कर सकते हो। अब ये देखो डीएलएफ, देखो जब मार्केट, डीएलएफ की लिस्टिंग के समय का वीडियो है, उस समय जब मार्केट नीचे आया था तो 60 से 80 से 20 की लेवल बनाया था, 20 से फिर देखो एग्जैक्टली 60 के लेवल के जोन के आसपास देखो मार्केट वहां से वापस 3 साल से 4 साल की मंदी में चला गया। अभी यस बैंक देखो, सब लोग बोलते हैं हमें टेक्निकल से कैसे इंडिकेटर मिलेगा, क्या टेक्निकल पे भरोसा करना चाहिए, कि देखो सिंपल सा तरीका है, देखो कितनी बेहतरीन तरीके से ये प्रिंसिपल फॉलो हुआ। सबसे पहले तो मार्केट ऊपर ही जा रहा था, फिर 80 से आप देखो एक बार वीकली चार्ट पे 20 की लेवल बना दी, तो आपको बताया जब 20 की लेवल बनाई तब तो आपको मौका मिला नहीं, लेकिन वो फर्स्ट राउंड था। अब सेकंड राउंड कब मिलेगा, जब ये यहां से 60 की लेवल पे गया, देखो बराबर 60 की लेवल को टच किया और 60 की लेवल पे कोई भी रिवर्सल पैटर्न आपको मिला, शॉर्ट कर दीजिए। भाई साहब 260 से 10 रुपया आया हुआ शेयर है, इस सिग्नल को नजरअंदाज मत कीजिए, ये बहुत ही बेहतरीन सिग्नल है। इसके बाद में आप टाटा मोटर देखिए, 80 गया, फिर 20 गया, फिर 60 के जोन में गया, 60 के जोन में वहां से ये ट्रेन नीचे की शुरू की और वहां से ये नीचे गया। एचडीएफसी बैंक देखिए, पहले 80 गया, फिर ये गया, 20 गया,
फिर देखो 60 में भले ही उसने हाई बनाया, लेकिन मार्केट 60-70 में घूम रहा था, देखो वहां से एक छोटी सी आपको नीचे की रैली मिली। सो ये हीरो मोटो को आप देखिए, पहले 80 गया, फिर नीचे 20 आया, फिर 20 के बाद में देखो पहला जो सिग्नल आया 60 से है ना, वो नीचे बाद में गया, लेकिन 60-40 तो आप समझ लीजिए नीचे का ही जोन है, कभी ना कभी 20 मार देगा और उसके बाद में आप देखो बाद में सीधा नीचे की तरफ मारा। तो ये हो गया मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कैसे कन्वर्ट होता है, और उसमें आप ये RSI का कैसा यूज कर सकते हो। लेकिन मार्केट है भाई, मार्केट ऊपर भी टर्न होगा। अब मार्केट अभी कोरोना में बहुत नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर गया, तो भाई कुछ तो इंडिकेटर आपको मिलना चाहिए कि मैं बाय कब करूं। तो ये इंडिकेटर के लिए आप इसका पूरा अपोजिट काम कर सकते हो। मार्केट आपका जो है वो 20 से 80 की तरफ गया, पहले 60 तोड़ा तो आप समझ जाओ भैया मार्केट बुलिश हो सकता है। फिर 80 गया, फिर 80 से 40 से 30 का अगर आपको जोन मिल गया तो आप समझ जाओ कि भैया आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है बाय करने के लिए, और ये अपॉर्चुनिटी कभी मिस मत कीजिए। सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं वापस से टाटा स्टील का। देखिए टाटा स्टील इतना बढ़िया शेयर है, ये कमोडिटी वाला शेयर है, ये है ना आपको बुल मार्केट भी देगा, बेयर मार्केट भी देगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शेयर फॉर अ ट्रेडर। ये एक साइड ऐसा भी नहीं है कि बुलिश हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है बेरिश हो जाएगा, ये साइक्लिकल चार्ट है इसका। हमेशा आप देखोगे एक साइकिल बड़ी, एक साइकिल छोटी, फिर बड़ी, फिर, तो ये ट्रेडर पर्सपेक्टिव से बहुत बढ़िया चार्ट है। अब आप देखो पहले 60 ब्रोक हुआ, 70 से 80 के बीच में मार्केट घूम रहा था, फिर बाद में नीचे से देखो 20 से 25 के बीच में, 25 से 30 के बीच में सपोर्ट लिया, फिर जो घुमा सीधा मार्केट आप देखोगे 160 टू 960 तक गया। सो वेरी गुड चार्ट एंड वेरी गुड एग्जांपल। अगेन आप देखो अब यहाँ पे 20 का लेवल था, जुबिलेंट फूड बहुत पिट रहा था, 80 गया, 80 से आप देखो फिर 40 का सपोर्ट लिया, 40 से आपको बता दूं 540 से आज इसका रेट 2000 का रेट है, और 540 वाला ये जो लेवल आपको मिले थे आज तक नहीं आया है। तो बहुत बढ़िया सेटअप्स है, अगर इसको आप लो तो अब हीरो मोटो को आप देखो 80 के लेवल गया, फिर 40 के लेवल पे आई और देखो अपमू आया। आप यहाँ पे इंडिया मार्ट देखो, ये भी एग्जांपल माइंड बॉगलिंग एग्जांपल है। 40 की लेवल आया, 80 की लेवल टच करने के बाद में 40 के लेवल के बाद जब एंट्री मिली, ये एंट्री थी आपकी लगभग 2500 के पास में, आज इसका रेट 5000 के आसपास है। सो HEG लिमिटेड देखो 80 के लेवल गया, फिर लेवल जाते ही पहले तो 60 ब्रेक किया तो मोमेंटम में आ गया, वो मोमेंटम आपका मिस हो गया, तो आप जब 40 की लेवल आएगी तब लोगे। जैसे ही 40 की लेवल आई तो आप देखो कितना बढ़िया आपने सपोर्ट लिया है और वहां से घुमा है। डेल्टा को आप देखो सेम स्टोरी, 80 गया, फिर 40 के लेवल पे सपोर्ट लिया और वहां से देखोगे आप तो 50-55 से ये शेयर 120 गया। सो this was regarding all the examples regarding RSI. So ये बहुत बढ़िया आपका इंडिकेटर है। अगर आपको सही लगता है, अगर हम आपको कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप ऐसे वीडियो हमारे से बार बार सुनना चाहते हो, तो नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं आपकी जो जर्नी है वो हम उसे बहुत आसान बनाए, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की। और ऐसे अगर आपको एक्सप्लेन किया गया और आप प्रैक्टिकली ऐसे की ऐसे इंप्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत मुनाफा होगा। सो RSI टू समराइज, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है मार्केट का ट्रेंड समझने के लिए। एक बार मार्केट में आपको ट्रेंड समझ में आ गई तो आप बहुत सारी स्ट्रेटेजी लगा के इस पे काम कर सकते हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रेंड को ढूंढना ही एक अच्छे ट्रेडर की सबसे बड़ी खासियत है। तो ट्रेंड ढूंढना सीख गए तो आप समझ जाओ ट्रेडिंग करना सीख गए। सो यहां पे हम आपसे अलविदा लेते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।